इन दोस्तों क्या हाल है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल नोटिस द डेट में। आइए करते हैं दिन की शुरुआत पॉजिटिव कोट के साथ। अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड अप टू बिग रिजल्ट। छोटी छोटी मेहनत आगे चल के एक बहुत बड़ा रिजल्ट देती है, इसलिए मेहनत करते रहिए। डेली करंट अफेयर एंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। पहला, शिक्षा मंत्रालय ने एनईपी को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक पर्व की शुरुआत की। शिक्षा मंत्रालय शिक्षकों के बहुमूल्य योगदान को मान्यता देने और नई शिक्षा नीति 2020 को एक कदम आगे ले जाने के लिए 5 से 17 सितंबर तक शिक्षक पर्व 2021 मना रहा है। आइए शिक्षक पर्व पर शुरू की गई 5 पहल क्या है जानते हैं। भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश, यह श्रवण बाधितों के लिए ऑडियो और टेक्स्ट एम्बेडेड सांकेतिक भाषा वीडियो सीखने के सार्वभौमिक डिजाइन के अनुरूप है। टॉकिंग बुक्स, नेत्रहीनों के लिए ऑडियो बुक्स है ये। सीबीएसई का स्कूल गुणवत्ता आश्वासन और मूल्यांकन ढांचा। निपुण भारत के लिए निष्ठा शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम। स्कूल विकास के लिए शिक्षा स्वयंसेवकों, दाताओं और सीएसआर योगदानकर्ताओं की सुविधा के लिए विंध्याचली पोर्टल। दूसरा, भारत और यूके ने 26 देशों के लिए काउंटर रनसमवेयर अभ्यास आयोजित किया। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और यूके सरकार ने मंगलवार को संयुक्त रूप से 26 देशों के लिए वर्चुअल साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया। रनसमवेयर रेजिलेंस पर इस वर्चुअल साइबर एक्सरसाइज को आयोजित करने का उद्देश्य एक देश के भीतर संगठनों को प्रभावित करने वाली एक बड़ी व्यापक साइबर सुरक्षा घटना का अनुकरण करना है। तीसरा, राजस्थान ने शुरू की 100 दिनों की शहरी रोजगार गारंटी योजना। राजस्थान सरकार मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों के जरूरतमंद परिवारों को 100 दिन का रोजगार देने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना को शुरू करने जा रहा है। योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, विरासत संरक्षण, उद्यानों के रखरखाव, अतिक्रमण हटाने, अवैध साइन बोर्ड, होर्डिंग और बैनर, स्वच्छता और ऐसे अन्य कार्यों पर परियोजना शुरू की जाएगी। 18 से 60 आयु वर्ग के लोग इस परियोजना के लिए पात्र हैं। इच्छुक परिवार के 100 दिनों का रोजगार मिलेगा। शहरी स्थानीय निकायों के प्रत्येक वार्ड में कम से कम 50 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। योजना के तहत पंजीकरण के लिए जन आधार कार्ड या उसकी पंजीकरण पर्ची आवश्यक होगी। पंजीकरण ई मित्र केंद्र पर किया जा सकता है। इसके लिए राज्य सरकार ने 800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। योजना में अनुमत कार्यों के राज्य, जिला या स्थानीय निकाय द्वारा समितियों के माध्यम से अनुमोदित और निष्पादित किया जाएगा। योजना के तहत अच्छा काम करने वाले स्थानीय निकायों को राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। चौथा, यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक 2021, भारत 191 देशों में 132वें स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 मानव विकास सूचकांक में भारत 191 देशों की सूची में 132वें स्थान पर फिसल गया है। 2020 में जारी रिपोर्ट में भारत 189 देशों में 131वें स्थान पर था। आइए यूएनडीपी की लिस्ट में टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन सी है जानते हैं। पहले नंबर पर आता है स्विट्जरलैंड, उसके बाद है नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया। पांचवा, पश्चिम बंगाल ने संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 जीता। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के एक संबंध सदस्य पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइट एसोसिएशन द्वारा पश्चिम बंगाल को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। छठवां, अजीत कुमार सक्सेना मॉयल लिमिटेड में सीएमडी पद के लिए चयनित हुए। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने अजीत कुमार सक्सेना को मिनी रत्न कंपनी मॉयल लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के लिए चुना है। वह वर्तमान में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। सातवां, भारतीय सुपरफूड कंपनी पिंटोला ने भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आठवां, दिनेश कुमार बन्ना ने भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला। दिनेश कुमार बन्ना निदेशक और सीएफओ ने 1 सितंबर 2022 से नवरत्न रक्षा पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है। नौवां, हिंदी लेखक डॉक्टर असगर वजाहत को 31वें व्यास सम्मान से नवाजा गया है। 31वां व्यास सम्मान हिंदी के जाने माने लेखक डॉक्टर असगर वजाहत को नई दिल्ली में एक समारोह में प्रदान किया गया है। उन्हें उनके नाटक महाबाली के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। उम्मीद है आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।